शाहबाद के गांव ढंगाली के पूर्व सरपंच रोशन लाल की 13 अप्रैल 2024 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों के बयान के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया था और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं आज परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है और कहा है कि षड्यंत्र के तहत रोशन लाल की हत्या की गई है और उसे दुर्घटना का रूप दिया गया है। थाना प्रभारी ललित कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सरपंच रोशन लाल की 13 अप्रैल को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया था। वहीं आज मृतक रोशन लाल के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है और कहा है कि रोशन लाल का षड्यंत्र के तहत मर्डर किया गया है और उसकी मौत दुर्घटना से दिखाई गई है। थाना प्रभारी ललित ने बताया कि शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी और सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों ने कानूनी कार्रवाई की मांग कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। 13 तारीख को 13/4/24 को हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी। रोशन लाल जी हैं, नगाड़ी गांव के, वो एक्स सरपंच हैं। वो अपनी मोटरसाइकिल में अपने लड़के के साथ लेके अपने गांव में जा रहे थे, तो एक ट्रैक्टर चालक के साथ उनका हादसा हो गया और वो एक्सीडेंट के कारण एक्सपायर हो गए। तो उनके ही परिजनों के बयान पे हमने एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया, उनका पोस्टमार्टम कराया, जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया, संबंधित ट्रैक्टर को हमने कब्जा पुलिस में लिया। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम होके डेड बॉडी उनके हैंड ओवर कर दी। आज 4 मई को इनके लड़के ने, प्रवीण कुमार ने, मुझे कंप्लेंट दी है कि भाई उनकी जो मौत, उसके पिताजी की मौत एक हादसा नहीं होकर एक षड्यंत्र के तहत एक मर्डर प्लान करके उनका मर्डर किया गया। हमने दरख्वास्त ले ली, हर पहलू के ऊपर जांच की जाएगी, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो संबंधित सेक्शन के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने पहले भी 2-3 कंप्लेंट्स अधिकारियों को दी हुई है, उसके बारे में मेरे संज्ञान में नहीं है। उनका रिकॉर्ड निकाल के उनको आरटीआई के माध्यम से दे दी जाएगी और जो उनके खिलाफ और मुकदमे दर्ज थे दूसरी पार्टी के खिलाफ, उसके बारे में भी जांच पड़ताल करके इनको नोटिस में लाया जाएगा। उनकी मैं खुद जांच कर रहा हूँ, आज कंप्लेंट आई है मेरे पास, जल्द से जल्द इसके अंदर हम कार्रवाई करके इनके परिजनों को सूचित कर देंगे। रोशन लाल सरपंच एक सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता थे और वो बहुत लंबे समय से लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे। रोशन लाल हर व्यक्ति के साथ सुख दुख में खड़े होते थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी राजनीति या उसकी सेवा भावना पसंद नहीं आ रही थी, जो उसकी पीछे लगे हुए थे। जो उन्होंने उसके ऊपर 1-2 बार पहले भी हमला किया था और उस पर कई बार प्रेशर बनाते थे भी आप हमारे से उस जो हमारे खिलाफ जो आपने मुकदमा दर्ज कर रखा है, आप उसमें हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, अन्यथा आप इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। पिछले जनवरी के महीने में रोशन लाल ने के गांव में किसी लड़के ने और लड़की ने शादी कर ली थी। जो शादी में वो लड़की का परिवार था, उसने रोशन को एक भरे रात को 2-3 बार फ़ोन किया रोशन के फ़ोन पे, उसमें उसको धमकी दी। उससे कहा भी या तो आप इसमें बीच में आए, आपने कितनी शादियां करा दी, हमने तेरे नाम की सुपारी दे रखी है, हमने 20-30 हज़ार रुपये दे दिए हैं और बाकी कुछ पैसे रह रहे हैं, 15-20 दिन के अंदर आपका काम तमाम किया जाएगा। ये ऑडियो रोशन लाल ने खुद एसपी साहब को दी थी, जिसकी जांच अभी तक पेंडिंग है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर आज रोशन के पास सुरक्षा होती तो रोशन हमारे बीच में होता। सामाजिक कार्यकर्ता सुखबीर सिन्हा, गुरु रविदास धर्मशाला सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। मर्डर किया गया जी रोशन लाल एक्स सरपंच, जिसको जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में, और रोशन लाल ने 19/1/24 को एसपी कार्यालय में दरखास्त दी, जिसका नंबर है 231। उसके बाद ट्रैक्टर से हत्या की गई और उसमें छपरा गांव के बलकार सिंह, बाबूराम, रोहित, इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद मुकदमा नंबर 291/2019 को रोशन लाल की गाड़ी तोड़ी गई, रोशन लाल को जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें सुल्तान सिंह, राकेश,
कुरसैद अली डंगाली के, जोगी माजरे का मनीष, जोगी माजरे का मनीष, हरप्रीत, इन सब का रोशन लाल की हत्या करने में पूरी साजिश है। बबली जी, इस तरह से उसका जो एसपी साहब ने शाहबाद एसएचओ थाने में भेज दी गई। शाहबाद एसएचओ थाने से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पेन ड्राइव उसके साथ आया हुआ, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन ना दी गई। अगर पुलिस प्रोटेक्शन टाइम से मिलती तो यह हादसा नहीं हुआ रहा। तो क्या पुलिस प्रोटेक्शन की गई थी किस डेट को मांग की गई थी कि आप बता सकते हैं कि 19/1/2024 को पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की मांग- गई? एसपी कुरुक्षेत्र से मांग की थी। एसपी कुरुक्षेत्र से मांग की गई थी। 231 नंबर है, तो जिस तरह से उन्हीं लोगों ने कराया। तो क्या एसपी से मिले हैं, एसपी ने कार्रवाई शाहबाद थाने में भेज दी। आज हम एसएचओ से मिले हैं। एसएचओ साहब ने पूरा आश्वासन दिया भी मैं इस केस की बारीकी से जांच करूंगा, और हमारी मांग है 302 का मुकदमा दर्ज करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। तो जिस सरपंची का मामला 3 बार रोशन लाल का परिवार सरपंच बन चुका, जिसमें लगातार उसकी वजह से 2 बार जनरल सीटें जीती गई, वो हजम नहीं हुई। इस वजह से जो पहला हमला कराया था वो सुल्तान, राकेश, इन लोगों ने किया। तो पहले हमले की हमले की शिकायत की गई, जिसका मुकदमा नंबर है 219 2019 में, मुकदमा नंबर 291 2019 में मुकदमा दर्ज कराया गया। अभी वो मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा है। बबली जी, आप उनके जान से मारने की कुछ ऐसा? हाँ जी, मैं उसका सगा भाई हूँ। वो मेरे को बार बार फ़ोन पे बताता था भी गाँव में ऐसे ऐसे साजिश चल रही है। मैंने उसको भी बोला भी भाई तू टाइम सर अपना बचाव कर, लेकिन जो शरारती लोग हैं वो काफ़ी बंदे हैं, उनका बहुत तगड़ा प्लान है। उस प्लान के तहत ये ट्रैक्टर के साथ उसकी जो हत्या की गई ये मामला कब? 13/4/2024 को। तो अब क्या पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है 302 का मुकदमा दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या आप डरा रहे हैं? संतुष्ट पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज हम गांव के लोग एसएचओ साहब से मिले हैं। एसएचओ साहब ने हमारे को ठोस आश्वासन दिया कि मैं इसकी बारीकी से जांच करके दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। हाँ, एसएचओ साहब ने कहा कि मेरे को 4-5 दिन का मौका दो, मैं इसकी जांच कर लूँ पूरी बारीकी से, उसके बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी पक्की। अगर पुलिस ने हमारे को संतुष्ट नहीं किया, दोषियों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया, तो हम बड़े पैमाने पे आंदोलन का रूप थाने का घेराव किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट।